नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने कई सारे वीडियोस में बताया है, इसमें भी बता देता हूं कि चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पिछले 6 से लगा के 12 महीने का करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण रहते हैं। और उसमें भी जो है आपको अलग से कोई अब बुक लेकर अभी, क्योंकि 15-20 दिन बचे हैं एग्ज़ाम में, तो लेकर कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो ओलंपिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको सारे इस वीडियो में मिलने जाने वाले हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम बात करें पिछले 6 से 12 महीने के करंट अफेयर्स के, तो पिछले 6 से लगा के 10 महीनों का जो करंट अफेयर है, मतलब अक्टूबर से लगा के अपने अगस्त तक का, तो वो सारा आपको उन 7 वीडियोज़ में मिल जाएगा। और उन सभी वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप सारे वो वीडियोज़ जो हैं वो देख सकते हैं, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के जो है तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 200 से 250 क्वेश्चन जो है उसमें आपको मिल जाएंगे। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है अपने इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल स्पोर्ट्स के हों और चाहे दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन के हो, उसमें दोस्तों एडेड किए हुए हैं। तो बिल्कुल आप वो देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों फुल ऑन अपने डिपेंड रहने वाला ओलंपिक्स के बारे में, और काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें से भी आपके एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण था? जैसे अपने जो वर्ल्ड कप होते हैं या फिर आईपीएल जो होता है, कहते हैं आईपीएल 11 है, 12 है, 10 है, ठीक वैसे ये जो टोक्यो ओलंपिक्स 2020 था, ये कौन सा जो है ओलंपिक्स था, मतलब कितने इससे पहले हो चुके हैं? 30वां, 32वां, 50वां या 52वां? तो टोक्यो ओलंपिक्स ये जो था दोस्तों वो 32वां था, यानी कि इससे पहले 31 टोक्यो ओलंपिक्स हो चुके हैं। अब इसका जो आयोजन हुआ था दोस्तों 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक हुआ। एक दोस्तों इसमें रोचक क्वेश्चन ये भी है बच्चों का कि सर ये टोक्यो ओलंपिक हो 2021 में रहा है, लेकिन कहते इसको 2020 का ओलंपिक, ये क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि इसका आयोजन पिछले साल इन्हीं दिनों में होना था, बट कोरोना संक्रमण पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल गया था, इसीलिए इसका आयोजन नहीं हो पाया था। तो इस कारण इसका आयोजन जो है एक साल लेट हो रहा है। टोटल इसमें जो पदक थे दोस्तों वो 1080 थे। स्वर्ण पदक 340, रजत पदक 338, कांस्य पदक 402 इसमें बांटे गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जापान की किस महिला खिलाड़ी द्वारा उद्घाटन समारोह में ओलंपिक मशाल प्रज्वलित की गई? जो मशाल को स्टार्ट किया गया, मिसाकी दोई, नाओकी ओसाका, नाओमी ओसाका, मिजुकी नोगुची या फिर नाओको ताकाहाशी? तो जापान की कौन सी महिला खिलाड़ी? तो वो है दोस्तों नाओमी ओसाका, जो कि जापान की महिला टेनिस प्लेयर है और वर्ल्ड नंबर 1 भी जो है वो रही हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक शुभंकर का नाम क्या है? अभी शुभंकर क्या होता है? जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई टूर्नामेंट होता है तो उसमें एक कोई छोटे पक्षी या पशु या फिर कुछ ऐसा एक छोटा सा खड़ा कर देते हैं पास में लाके, जिसको देख के लोग प्रेरित हो सकें कि चलो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है एक तरीके से इसको अपनाया जा रहा है। और न केवल इंसान बल्कि अन्य जो अपने प्रकार हैं इस ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो भी इसको अपना रहे हैं। तो मेरे तो वह डोराएमोन, सोमेटी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे हाथी भी एक शुभंकर होता है, कभी कभी शेर को भी शुभंकर माना जाता है। तो कुछ एक ऐसा स्पेशल जिसको जो है हम देख के याद रख पाएँ कि हाँ चलो उसमें ये जो है एक एग्जाम्पल सेट करके रखा गया था। तो दोस्तों वो मेरित्वा है। अभी ये मेरित्वा होता क्या है? इसका दोस्तों मतलब होता है चमत्कार, और चमत्कार जो है वो जापानी अपने जो मेरित्वा शब्द जापानी जो है उसका दोस्तों तात्पर्य चमत्कार। और जिसका दोस्तों ऑल ओवर द, अगर हम फुल ऑन अगर वो कहते हैं ना कि जैसे लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग, तो इसका जो वाक्य प्रयोग एक तरीके से जो होता है वो ये है कि अतीत से सीखो, नए विचारों को विकसित करो। तो ये इस मेरित्वा का जो है नया एक तरीके से वो कहते हैं ना तात्पर्य कि नया विचारों को विकसित करो। अब पैरालंपिक खेलों के जो शुभंकर है वो सोमेटी है, जो अभी दोस्तों चल रहे हैं। उस पर भी अगर आप कहोगे तो मैं एक अलग वीडियो लेकर आपके सामने आऊँगा। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है वो है, टोक्यो ओलंपिक पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा देश रहा? अमेरिका, चीन, जापान या ब्रिटेन? तो सबसे ज़्यादा मेडल्स किसने जीते? वो अमेरिका है दोस्तों, जिसने टोटल 113 मेडल्स जीते। 39 जो है वो गोल्ड मेडल है, 41 जो है वो सिल्वर मेडल है, और 33 जो है वो दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगला क्वेश्चन, और दूसरे नंबर पे दोस्तों आप पूछोगे ये भी कि सर दूसरे नंबर पे कौन रहा? तो दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे और चौथे नंबर पर संयुक्त रूप से जापान और ब्रिटेन रहे हैं। पांचवें नंबर पे सोवियत संघ तो नहीं कहेंगे हम, रूस ही कहेंगे, IROC जो जिसको कहते हैं रशियन ओलंपिक कमेटी, वो है दोस्तों रही थी। अब देखिए उसके बारे में क्वेश्चन है कि वो कौन सा देश है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी प्रतिबंधित होने के कारण ध्वज तले टोक्यो ओलंपिक्स में भाग नहीं ले सका? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस या कोरिया? तो वो दोस्तों रूस है। अब इसके पीछे रीजन क्या रहा? रीजन उनकी दोस्तों एक योजना उनके देश में जो चलती है, जिसमें जो डोपिंग हम कहते हैं ना कि डोपिंग प्रतिबंधित है, मतलब ऐसी कुछ दवाइयाँ ऐसी कुछ नशीली चीज़ें जिसको खाने से शरीर में एक अलग ही क्षमता पैदा हो जाए, तो वो तो अपने देश में लगी हुई रोक
तो इसीलिए अपना देश शामिल हो गया। और भी देशों में रोक है वो भी शामिल हो गए। लेकिन रूस ने क्या किया कि रूस ने जो है एक ऐसी प्रांतीय एक ऐसी योजना ही बना दी जिसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको ऐसी चीज़ें खिलाई जाती, ऐसी कुछ प्रतिबंधित चीज़ें खिलाई जाती जो कि एंटी डोपिंग एजेंसी मना करती है जिन चीज़ों को खाने से, विशेषकर जो एथलीट हैं, जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं उनको। लेकिन वो इन्होंने खिलाई। इसीलिए जो है आईओसी ने और ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो भी अपने स्पोर्ट्स के अलग अलग कमेटी हैं, संस्थाएं हैं, काउंसिल्स हैं, उन्होंने रूस को बैन कर दिया। अब बैन तो कर दिया लेकिन खिलाड़ी बेचारे ऐसे ही रह गए, तो उनका जो है डोपिंग वगैरह टेस्ट करके उनको आरओसी नाम से इसमें भाग लेने दिया गया, मतलब रशियन ओलंपिक कमेटी, जिसमें और जो रसिया का यानी कि रूस का जो झंडा है वो प्रयोग नहीं करने दिया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश में ओलंपिक सबसे अधिक बार आयोजित हुआ है? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान या फिर फ्रांस? तो ओलंपिक का सबसे ज़्यादा आयोजन ब्रिटेन में हुआ है 1908, 44, 48 और 2012 में। 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण आयोजन रद्द हो गया था, लेकिन 3 बार भी अगर किया जाए तो भी वो सबसे ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस वगैरह ऐसे देश हैं जहाँ 2-2 बार ही आयोजित हुआ है। जापान में भी 2 बार आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक जो है वो किस देश के रहने वाले हैं? चीन, जापान, जर्मनी या फिर अमेरिका? तो थॉमस बाक जो है वो जर्मनी के निवासी हैं और वर्तमान में आईओसी के जो है सबसे बड़े हेड हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, और वो वकील हैं ओरिजिनली पेशे से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की गई, मतलब टोटल कितने खेलों का कंपटीशन वहां पर आयोजित किया गया? 28, 33, 35, 29? तो 33 खेलों का वहां पर जो है अपने कंपटीशन आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? 2, 4, 5 या फिर 6? तो 4 नए खेलों को जोड़ा गया। कराटे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग, इन सबको इसमें शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वह खेल जिसे टोक्यो ओलंपिक में 13 वर्षों के बाद फिर से शामिल किया गया है वो कौन सा खेल है? देखिए, फुटबॉल, बेसबॉल, हैंडबॉल या फिर क्रिकेट? तो वो है दोस्तों बेसबॉल। अब बेसबॉल ऑलमोस्ट क्रिकेट जैसा ही होता है, कभी आप देखना, थोड़ा वो यूँ कहे ना कि क्रिकेट का जापानीज जो है, जैपनीज एक तरीके से संस्करण है, एडिशन है, तो बस वही है। और नॉर्मली थोड़ा हमें क्रिकेट देखने में जेंटलमैन गेम लगता है, बट ये इतना जेंटल तो नहीं है, बट ठीक है, वैसे आप देखने में देख सकते हो। जो अपने कुड़ादड़ी जो होती है मारवाड़ में, तो वही बस उसी का एक जैपनीज प्रारूप इसको मान सकते हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत की ओर से कितने सदस्यों का दल भेजा गया? 200, 228, 199, 127? तो टोटल 228, मतलब 225 लोग भेजे गए भारत की ओर से। अब इसमें एथलीट यानी जो खिलाड़ी थे जिनको खेलों में हिस्सा लेना था वो 127 थे। और अब आप कहोगे तो ये इतने सारे लोग कैसे? कोचेज भी होते हैं फिर, और भी अलग अलग स्टाफ होता है, तो उस हिसाब से 228 लोग गए। अब 228 सदस्यीय भारतीय दल की ओर से कुल कितने खेलों में प्रतिस्पर्धा की गई? 10, 7, 28 या फिर 18? तो भारत ने 18 खेलों में हिस्सा लिया। 18 खेलों में जो है हमने कंपटीशन किया, compete किया, एक तरीके से हम कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उद्घाटन समारोह के दौरान आयोजित मार्च पास्ट में भारतीय दल का जो ध्वज वहन किया वो किसने किया? नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू, जो एक पुरुष और एक स्त्री होती है उसमें, यानी कि एक पुरुष खिलाड़ी और एक महिला खिलाड़ी। मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, रवि दहिया और पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल? तो किसने किया? देखिए, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम जो है दो अपने खिलाड़ी, मनप्रीत सिंह हॉकी टीम के कप्तान और मैरी कॉम मुक्केबाज अपने भारत की, जिन्होंने काफ़ी सारे मेडल्स भी जीते पहले, तो उन दोनों ने जो है भारतीय दल का ध्वजवंदन किया, ध्वजवाहन किया। भारतीय दल के जो प्रमुख हैं वो वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, जो कि भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 8 अगस्त को आयोजित समापन समारोह के मार्च पास्ट में ध्वजवाहक कौन थे? तो वो शुरुआत का मैंने बताया कि मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, और जो अंतिम दिन था उस दिन ध्वजवाहन किसने किया? मनप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, रवि दहिया। तो वो हैं बजरंग पूनिया जिन्होंने अंतिम दिन ध्वजवाहन किया। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से कुल कितने पदक जीते गए? 5, 6, 7 या 8? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत ने टोटल 7 पदक जीते। 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 जो है वो दोस्तों कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीते। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 7 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें का मैंने बताया। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन जो है, और दोस्तों तीसरे चौथे पे संयुक्त रूप से जापान और ब्रिटेन रहे। 5वें नंबर पे रशिया रहा दोस्तों। तो भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत दोस्तों रहा जो 48वें स्थान पर, तो बहुत नीचे। अभी खेल में हमें बहुत इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से वन एंड ओनली गोल्ड मेडल या गोल्ड बॉय जो है वो कौन है? आपको नाम एग्जैक्ट पता होगा, तो नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडलिस्ट अपने हरियाणा के,
और भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाले 23 वर्षीय नीरज प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने एथलेटिक्स की स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीता। जेवलिन थ्रोअर भी कहते हैं इनको, और ये आर्मी में जेसीओ यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पर भी तैनात हैं। तो ये आर्मी पर्सन हैं, सर्विसेज से हैं, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। लगभग 1 महीना ऑलमोस्ट अभी हो जाएगा, 1 सप्ताह में, तो 1 महीना हो गया इनको गोल्ड मेडल जीते हुए, जो कि भारत के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही ज़्यादा गर्व करने की बात है। और न केवल हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में, इवन हर जगह पे इनका जो है सम्मान किया जा रहा है। तो ये देश का नाम रोशन करना कहते हैं इसको, और मैं समझता हूँ बहुत, एक आर्मी पर्सन का मैं लड़का हूँ, तो बिल्कुल इनको मैं बहुत सम्मान की नज़र से देख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जापान के टोक्यो में आयोजित ओलंपिक 2020 में भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाली भारतीय महिला भारोत्तोलक कौन है? रेणुबाला चानू, स्वाति सिंह, मीना कुमारी या फिर मीराबाई चानू। तो जिन्होंने जो फीमेल वेट लिफ्टर है और उन्होंने भारोत्तोलन में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता, वो है मीराबाई चानू। कर्णम मल्लेश्वरी ने बहुत साल पहले ऐसे ही एक पदक जीता था, और उनके पश्चात भारोत्तोलन में ओलंपिक पदक जीतने वाली वो दूसरी महिला यानी कि फीमेल वेट लिफ्टर हैं। 49 किलो कैटेगरी में उन्होंने ये पदक जीता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान कौन हैं? पवन कुमार और सौरभ गुर्जर, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार, रवि दहिया और बजरंग पूनिया, या फिर पवन कुमार और युवराज सिंह। तो कुश्ती में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले जो हैं, तो सिल्वर मेडलिस्ट हैं रवि दहिया, सिल्वर मीन्स रजत पदक, और बजरंग पूनिया जो है जिन्होंने ब्रॉन्ज या यूं कहें कि कांस्य पदक जीता है। और ये जो है तीसरे और चौथे पहलवान है, क्यों इससे पहले भी योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार काफ़ी बदनाम भी हो गए, उन्होंने अपने साथी पहलवान की हत्या की है, तो उस मामले में वो बिल्कुल जेल में हैं अभी, तो वो भी आप समझिएगा, इनका भी क्वेश्चन बन रहा है अलग से। और इनकी जो कैटेगरी रही अपने, रवि दहिया 57 किलो कैटेगरी और बजरंग पूनिया 65 किलो वाली कैटेगरी में जो है पदक जीत के लेके आए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता गया? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कांस्य पदक जीता है हमारी हॉकी टीम ने, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों पश्चात ओलंपिक में कोई पदक जीता, यानी कि लगभग 10 ओलंपिक बीत गए। इससे पहले 1980 मॉस्को ओलंपिक जो कि रूस में आयोजित हुआ था, वहाँ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। भारतीय महिला टीम द्वारा सेमीफाइनल तक का सफर जो है तय किया गया है इस वाले ओलंपिक में। अब फिर भी इनको मेडल क्यों नहीं मिला? तो इसके पीछे रीजन एक, सेमीफाइनल में हार गए, फिर ब्रॉन्ज मेडल के लिए अलग से मुकाबला हुआ तो वहाँ ये हार गए। हालांकि कई बार ऐसे होता है कि सेमीफाइनल में जब पहुँच जाते हैं तो ब्रॉन्ज मेडल पक्का हो जाता है, फाइनल में जाते हैं तो फिर सिल्वर मेडल पक्का हो जाता है, और फिर फाइनल जीतते हैं तो गोल्ड मेडल है ही। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था, थोड़ा सा अलग रूल था अपने फीमेल हॉकी में, तो इसीलिए ये लोग पहुँचे सेमीफाइनल में, सेमीफाइनल हार गए, तो गोल्ड मेडल का चांस पहले ही चला गया, सिल्वर का भी चला गया, और फिर वापस आके ब्रॉन्ज मेडल के लिए शायद जर्मनी के सामने मैच हुआ था अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वहाँ पर ये लोग हार गए, और लगातार 2 मैच हारने के कारण इनको ब्रॉन्ज मेडल भी नहीं मिल पाया। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने वाली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, संजना संतोष, या फिर मीना शाह। तो टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय बैडमिंटन प्लेयर जो है वो है दोस्तों पीवी सिंधु। अब कई बार ये भी सोचते हैं कि पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है, तो इनका पूरा नाम पुसरला वेंकटा सिंधु है, और इससे पहले 2016 जो है रियो डी जेनेरो ओलंपिक में जो है रजत खिताब अपने नाम किया था, तो वहाँ इन्होंने जो है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और वहाँ इन्होंने जो है बिल्कुल सिल्वर मेडल यानी इससे भी एक लेवल अप वाला जीता था, रजत पदक। और इस प्रकार ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धा यानी कोई टीम की बात नहीं है, ये खाली पर्सनल कंपटीशन है, तो उसमें 2 बार लगातार पदक जीतने वाली भारतीय महिला हो चुकी है, और ऐसे करके लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाले, चाहे वो कोई से भी हो, जीतने वाली दूसरी एथलीट हो गई। इससे पहले जो एथलीट थे वो सुशील कुमार थे, पहलवान, जो जैसे मैंने अभी बताया कि वो जो हैं जेल में हैं, उन्होंने लगातार 2 पदक जीते थे अपने 2012 और 2016 दोनों वाले जो ओलंपिक है उनमें। एक में गोल्ड मेडल था, एक में शायद ब्रॉन्ज मेडल था, मुझे सही से याद नहीं, लेकिन 2 मेडल उन्होंने जीते थे लगातार। तो उनके बाद ये दूसरी ऐसी एक तरीके से पर्सन हो गई, चाहे मेल चाहे फीमेल, जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जीते हों। तो सुशील कुमार का मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने तो नाम बहुत कमाया था, बदनामी भी खूब कमा ली उन्होंने।
अगला क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? MC मैरी कॉम, सिमरनजीत कौर, सरिता देवी या फिर लवलीना बोरगोहेन। तो लवलीना बोरगोहेन जो हैं जिन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए जीता। 2020 में अर्जुन पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। असम निवासी महिला मुक्केबाज द्वारा 69 किलोग्राम, मतलब ये असम की रहने वाली है, 69 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। आगामी 33वें, अभी तो कौन सा था, 32वां था दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 जापान। तो आने वाला यानी कि 33वां जो ओलंपिक है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाना तय हुआ है? लंदन, बीजिंग, मॉस्को या फिर पेरिस। तो 2032 का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जो है आयोजित किया जाना है 2032 का ओलंपिक दोस्तों। लेकिन अब बात कर रहे हैं हम 2024 ओलंपिक, जो जैसे 4 साल से होता है तो 2024 समझिए आप। तो आने वाला 33वां जो ओलंपिक है उसका दोस्तों जो आयोजन तय हुआ दोस्तों पेरिस में हुआ है। और पेरिस आपको पता है किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी पेरिस। और शीतकालीन ओलंपिक जो है दोस्तों बीजिंग में होने वाला है फरवरी 2022 में, यानी कि अगले महीने, माफ़ कीजिए अगले साल के दूसरे महीने में। तो दोस्तों ऐसे करके ये 20 से 25 क्वेश्चन जो है अपने ओलंपिक से संबंधित हैं। अभी क्वेश्चन चाहे 20 से 25 हैं, लेकिन इसमें टोटल 30 से 35 क्वेश्चन के जो एक तरीके से पॉइंट्स निकल के आते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन के नीचे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देने की कोशिश करता हूं ताकि आप एक क्वेश्चन पढ़ें लेकिन उसके साथ 2 क्वेश्चन की चीज़ें आप याद कर पाएँ, क्योंकि वो चीज़ें कनेक्ट कर करके याद आती हैं, सीधा कुछ भी याद नहीं आता। तो ये दोस्तों एक छोटा सा प्रयास अपने एग्जाम से संबंधित। बाकी दोस्तों जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।